एक जमाना था जब बिहार में गुंडा राज चलता था। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन सब कुछ आम बात थी। लेकिन 2025 में गुंडागर्दी एक नए डिजिटल रूप पर पहुंच गई है। पहले बाहुबली लोग पैसे वसूलते थे, आज ANI जैसी न्यूज एजेंसीज यूट्यूब के कॉपीराइट सिस्टम का फायदा उठा रही हैं अपने एक्सटॉर्शन का बिजनेस चलाने के लिए। यूट्यूब पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स का मतलब होता है चैनल टर्मिनेट। इसी डर का इस्तेमाल करके ANI बड़े बड़े क्रिएटर्स को उनके 5 से 10 सेकंड की क्लिप्स यूज करने के वजह से धमकी दे रही है। ये लोग पहले उनके चैनल्स पे कॉपीराइट स्ट्राइक करते हैं और उसके बाद बैकडोर से उन्हें पैसे देकर सेटलमेंट करने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। बीइंग ऑनेस्ट चैनल चलाने वाले सत्यकम यादव ने बताया कि उन्हें 18 लाख प्लस GST देकर सेटलमेंट का ऑफर आया है। उनका फंडा बहुत स्पेसिफिक था कि भाई इतना पैसा दो और स्ट्राइक्स हट जाएंगे एंड बाय आवर लाइसेंस। वो पैसे है 18 लाख रुपए। वहीं मोहक मंगल को 45 लाख प्लस GST देकर सेटलमेंट करने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। मेरे टीम मेंबर ने ईमेल भेजा और फिर रिप्लाई आया। ईमेल में पता क्या लिखा था? 45 लाख प्लस GST दो और चैनल की सारी स्ट्राइक्स हम हटा देंगे, नहीं दोगे तो चैनल डिलीट हो जाएगा। अब मोहक मंगल तो पब्लिक डोमेन में इस बात को लेकर आ गए हैं, लेकिन ऐसे बहुत से क्रिएटर्स हैं जिन्होंने चुपचाप सेटलमेंट कर लिया है। And they paid 50 lakh for 1 year only. 50 lakh plus GST. They paid that. मोहक ने अपने चैनल पे ANI के एम्प्लॉय के नेगोशिएशन का ऑडियो क्लिप भी डाला है, जरा आप भी सुनिए। I am not asking what's the time duration you have used. 5 minutes, 10 minutes, 10 seconds. You use strike footage without my permission. I put a claim on YouTube. They have put a strike, copyright strike. भाई साहब अचानक से 50% डिस्काउंट भी दे रहे थे, सुनिए। बॉस आप एक काम करो ना, then we can do one thing. Instead of 1 year, make it for 2 years for this price. 2 years for what, 40? 45 paid, 2 years. Even then that does not make sense. No, like think about Now it. I have suddenly given you 50%, right? अगर ये काम नॉर्मली किया जाता तो बात अलग होती, लेकिन चैनल डिलीट करने की धमकी देना और पैसे मांगना पूरी तरह से इलीगल, अनएथिकल और मॉडर्न डे एक्सटॉर्शन ही है। इंडिया में कॉपीराइट लॉस में सेक्शन 52 फेयर यूज की बात करता है। मेरे अकॉर्डिंग ये सभी क्लिप्स जो यूज हैं वो 100% फेयर यूज के दायरे में आती है। अब अगर ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड कोई 5-10 सेकंड का क्लिप यूज कर लिया फॉर एनालिसिस या कमेंट्री, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बताओ, ये हाल है अपने देश का। आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में गुंडागर्दी बंद नहीं हुई है। किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन अभी भी हो रहा है, बस मीडियम बदल गया है। हम देश में इनोवेशन की बात करते हैं, यहाँ तो इनोवेशन एक्सटॉर्शन के नए तरीके ढूंढने में हो रहा है। अब वक्त आ गया है डिजिटल गुंडों को एक्सपोज करने का, अपने राइट्स को जानने का और सच्चाई की आवाज बुलंद करने का। मैं शिवम, मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।